नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 एक्सटेंशन से, जहां पर आप देख सकते हैं कि करनाल के सेक्टर 13 एक्सटेंशन के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि करनाल नगर निगम द्वारा इनके कम्युनिटी सेंटर के ऊपर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ये वही कम्युनिटी सेंटर है जो लोगों के लिए शादी ब्याह के लिए, जन्मदिन के लिए या किसी की क्रिया इत्यादि होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब बताया जा रहा है कि नगर निगम करनाल इसको सैनिटाइजेशन ऑफिस के रूप में डेवलप करना चाहता है, सैनिटाइजेशन ऑफिस के रूप में इसे बनाना चाहता है। जबकि लोगों का दावा है कि इस पार्क के अंदर, इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर वो रोजाना सुबह योग कक्षाएं लगाते हैं, रोजाना यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सैर करते हैं, लेकिन बावजूद इसके सीएम सिटी करनाल में इनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा तब है जब ये तमाम बीजेपी के वोटर भी रह चुके हैं। बीजेपी को वोट देकर इन्होंने करनाल में ही एमसी से लेके मेयर तक, विधायक से लेके सांसद तक और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी दिए, लेकिन बावजूद इसके इनकी अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इनका दावा है कि यदि ये डिसीजन वापस नहीं लिया गया तो ये लोग धरने पर, परमानेंट धरने पर बैठ जाएंगे और यहाँ पर जो दफ्तर है वो नहीं बनाने दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्यों आप लोग धरने पे बैठे हैं? क्या वजह रही धरने पे बैठने की और सुनवाई क्यों नहीं हो रही है आप लोगों की? सर, ये 13 एक्सटेंशन का कम्युनिटी सेंटर है जो कि बहुत सालों से बना हुआ है और यहाँ पे योग कक्षा भी लगती है और पीछे पार्क भी बना हुआ है, लोग उसको सैर भी करते हैं और ये लीज पर भी दिया हुआ है। लीज के टाइम भी हमने विरोध किया था, लेकिन चलो लीज पे दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब उस कम्युनिटी सेंटर को हटाकर इसके अंदर वो ऑफिस बनाना चाहते हैं, लेकिन वो गलत है। कौन बनाना चाहता है? नगर निगम के जो ऑफिसर हैं वो बनाना चाहते हैं। हाँ जी, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई ऑफिस बने। हाँ, सैनिटाइजेशन का ऑफिस कह रहे हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई ऑफिस आया, कुछ सामान भी उन्होंने कल रखने की कोशिश की है, कुछ रखा है उन्होंने। लेकिन हम सभी वार्डवासी यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर है वो कम्युनिटी सेंटर ही रहे। हाँ, हमारी यही निवेदन ना, और कुछ ना, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। साहब से कुछ कहना चाहेंगे? सीएम साहब से ये कहते हैं जी, जो चीज़ जो जिस काम के लिए बनी हुई है और इसके जो कॉस्ट निकाली जाती है, हुड्डा एक जो बना था, हुड्डा के अंदर जो पार्क होता है या कम्युनिटी सेंटर होता है, उसकी जो कॉस्ट निकाली जाती है वो सभी के ऊपर पड़ती है। इसकी हमने पैसे भी पे कर रखे हैं, उसके बावजूद इसको दूसरी जगह यूज करें तो ये गलत है। क्या नाम है? मेरा नरेंद्र छाबड़ा। नरेंद्र छाबड़ा जी हैं, बता रहे हैं कि जो पैसा है जब पब्लिक ने दिया है तो आखिर पब्लिक के कम्युनिटी सेंटर को आखिर नगर निगम कैसे कब्जा सकता है। हमारे साथ पार्षद हैं वीर विक्रम कुमार, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इन लोगों का साथ देते हुए ये ऐलान किया है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तो वो भी इस्तीफा दे देंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है कि वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो बीजेपी की टिकट के ऊपर करनाल के सेक्टर 13 से पार्षद है। पार्षद जी, जो लोग हैं आपके इलाके के लोग हैं, आपके वोटर भी हैं, आप खुद बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ये हर बार इस तरह की दिक्कत, परेशानियां, समस्याएं आती हैं, आप लोग आवाज़ उठाते हैं, कमिश्नर तक, मेयर तक जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। ये धक्केशाही वाले फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? आकर्षण जी, इसमें ये जो हमारा 13 एक्सटेंशन कम्युनिटी सेंटर है, ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, क्योंकि ये न्यू ओसी मोड, ओल्ड ओसी मोड का एरिया भी है। जो मतलब कम बजट के लोग हैं, जिनका पूरा जुगाड़ है, वो मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो यहाँ पे अपने बच्चियों की शादियाँ करते हैं, किसी का वो सुख दुख हुआ उसके लिए ये यूज़ होता है। और इसको नगर निगम वाले अपना ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, सैनिटेशन ब्रांच का ऑफिस बनाना चाह रहे हैं। तो जब ये 13 सेक्टर के सभी वार्डवासियों को जब ये बात पता चली तो सभी 13 सेक्टर, 13 एक्सटेंशन, ओल्ड ओसी मोड और न्यू ओसी मोड, सभी वेलफेयर एसोसिएशन के और समस्त वार्डवासी यहाँ धरने पे आगे बैठ गए। उन्होंने मतलब यही कहा कि हम यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर को कम्युनिटी सेंटर ही रहने देंगे, और यहाँ तक कह दिया कि हमने आपको पार्षद चुना हुआ है, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया और हमें ये इस चीज़ के लिए ना दिया तो मैं तो हमेशा तन मन धन से अपने वार्ड के लोगों के लिए समर्पित हूँ। अगर मेरे वार्ड के लोग ही नाराज हैं तो मुझे पार्षद रहने का क्या फ़ायदा? कि जब लोगों की हित के लिए कम्युनिटी सेंटर बना है, और एक कम्युनिटी सेंटर को आप कैसे चेंज कर सकते हो? जो लोग पूरे वार्ड में एक कम्युनिटी सेंटर है, उसको आप कैसे चेंज कर दोगे? ऑफिस कैसे बना दोगे? पूरे वार्ड वाले सुख दुख के लिए कहाँ जाएंगे? कोई सत्संग है, कुछ है, तो अगर मेरे वार्ड के लोग नाराज हैं और वो मेरे से नाराज हो भी गए तो फिर मुझे पार्षद रहने का कोई चित्त नहीं है, फिर मेरे को इस्तीफा देना पड़ेगा और मैं इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं सीएम सिटी करनाल में
शर्मसार करने वाली ये तस्वीर और हैरानीजनक ये फैसला, क्योंकि पार्षद जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते हैं वो कह रहे हैं कि अगर मुझे इस्तीफा देना पड़ता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। राजेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, ये हर बार आप आवाज़ उठाते हो, हम आवाज़ उठाते हैं, आज कॉलोनी के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी सेंटर पर ये जबरन कब्जे जैसी हरकत है। आज एक कमरा मांग रहे हैं, कल 2 कमरे लेंगे और फिर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। देखिए, बड़ी चौंकाने वाला विषय सामने आया है। ये पिछले 1-2 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है कि नगर निगम यहाँ पर हुड्डा के कम्युनिटी सेंटर के ऊपर मतलब यहाँ अपना ऑफिस, सैनिटेशन ऑफिस यहाँ पर खोलना चाह रहा है, जबकि ये जगह जो है 30 साल पुरानी बनी हुई है। जब ये सेक्टर डेवलप हुआ था, हुड्डा ने उस समय ये बनाया था कि लोग यहाँ पर अपना सुख और दुख जो भी है वो यहाँ पर अपना कार्यक्रम यहाँ पर कर सके। यहाँ पे शादी भी होती है, बर्थडेज भी होते हैं, यहाँ पे क्रिया भी होती है, तो आसपास के लोगों के लिए ये एक सुविधा बनी हुई थी। लेकिन अब ये सुनने में आया कि नगर निगम हुड्डा की इस ज़मीन के ऊपर ये अपना सैनिटेशन ऑफिस बनाना जा रहा है, और हुड्डा विभाग सो रहा है। उससे पहले भी उन्होंने गलती की थी कि नगर निगम ने यहाँ पे ये सारे कम्युनिटी सेंटर जितने भी थे वो लीज पे दे दिए थे, वो भी गलत था। और अब यहाँ उसकी लीज भी मतलब ये साइड में करके और अपना ऑफिस बनाना बड़ी चौंकाने वाली बात है। उसका भी डेफिनेटली नुकसान है उसका बेचारे का। 2-3 साल के लिए कोरोना में भी वो बेचारा कुछ नहीं, उसका बिजनेस निकला, और अब ये 1 साल है, तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो एक बढ़िया सोच के व्यक्तित्व हैं कि यहाँ के अफसरों को भी बुद्धि दे कि क्यों सरकार की फजीयत करवा रहे हैं वो, और सरकार नगर निगम जो है वो अपने इस डिसीजन को वापस ले। एक सवाल है यहाँ पर, संजय बठला जी हैं, उनसे जो लोग हैं मिले, मेयर से लोग मिले, उन्होंने बताया जा रहा है कि कमिश्नर से बात भी की, बावजूद इसकी सुनवाई नहीं। फिर जनप्रतिनिधि होने का फायदा क्या है? इस्तीफा दे दें। देखिए, वाजिब जो समस्या है उसके ऊपर भी अगर सुनवाई नहीं हो रही तो आप लोग देख सकते हैं, या सारा करनाल देख रहा है कि वो कितने मजबूत है यहाँ पर, और अफसरशाही कितनी हावी है यहाँ पर। ये देखने वाली बात है कि अफसरशाही कितनी हावी है, जब लोकल इनसे बड़े ऑफिस अफसर तो यहाँ पे है नहीं, या नेता नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, उनकी जब नहीं मान रहे तो फिर मतलब किसकी चल रही है, कुछ नहीं पता। तो सेक्टर 13 एक्सटेंशन के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अगर मैं आसपास के लोगों की बात करूँ, देखिए बहुत सारे मकान यहाँ पर हैं, बहुत सारे घर यहाँ पर हैं, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो अपने छोटे मोटे, चाहे किसी बच्चे के बर्थडे पार्टी हो, कोई शादी समारोह हो, वो सारे फंक्शंस कम्युनिटी सेंटर में ही करते हैं। और अगर ये सेंटर ही यहाँ नहीं होगा तो आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? हमारे साथ अंकल जी भी। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम के ऊपर आप आरोप भी लगा रहे हैं, और आप लोगों को शायद समय भी दे दिया गया है कि रातों रात आप सामान खाली कर लिया जाए। ऐसा है, कल यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर आए थे, उनके सहयोगी भी आए थे, उनसे हमने अपनी सारी संवेदना सुनाई और उनको ये कहा कि हमारा ये पहला कदम है कि हम रिक्वेस्ट के तौर पे आपको कह रहे हैं कि हमारा मैसेज कमिश्नर तक पहुंचा दिया जाए कि ये जो है ना, यहाँ जो सैनिटेशन ऑफिस बनाने जा रहे हैं, इससे नॉनसेंस यहाँ क्रिएट होगी और जो सुविधाएं हैं उनका हनन होगा। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ और बड़े प्रमाणिक तौर पे कह रहा हूँ कि यहाँ 17 साल से तत्कालीन डीसी के ऑर्डर से यहाँ जो है ना 17 साल से योग कक्षा चल रही है, जिसमें तकरीबन डेली 50, 30, 25, 50 जैसे भी समय अनुसार होता है, यहाँ योगा अभ्यास करते हैं, शारीरिक लाभ लेते हैं, उसमें भी ये व्यवधान आएगा। तो हमारा ज़्यादा कहना यही है कि ये फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इसमें प्रशासन के हस्तक्षेप क्यों करे? तो इसलिए जो है ना, हमारा ये नम्र निवेदन है अभी प्रशासन से या डीसी से, जो भी इस चीज़ को कार्रवाई को करवा रहे हैं, कि वो इस फैसले को निरस्त करे और हमारी इस जायज़ मांग को माने और हमें जो है ना सुख से रहने दें। मुख्यमंत्री प्रतिनिधि संजय बटला जी से आप मिले थे, उनसे क्या बातचीत हुई? उन्होंने जो है ना कमिश्नर से बात की थी। कमिश्नर ने उनको क्या समझाया वो तो हमें सुनाई नहीं दिया, लेकिन संजय बटला जी ने जो है ना पुरजोर ये कहा है कि ये जो एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं वो हमारे पास आए बैठे हैं और आप इनकी बात को तवज्जो दो और इस चीज़ का समाधान करो। उन्होंने फिर मेयर जी से भी बात करी, मेयर ने भी ये कहा, मैंने खुद मेयर जी से बात की, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि अंकल जी मैंने कमिश्नर को बोल दिया है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेयर के कहने के बावजूद भी और संजय बटला जी के कहने के बावजूद भी
उन्होंने जब हमने ये सोच लिया कि अब इतने लेवल पे बात पहुंच चुकी है, अब हमें कोई ख़तरा नहीं, लेकिन बाद में क्या ड्रामा हुआ और जो प्रतिनिधि उनके आए हुए थे उन्होंने क्या जा कर के कमिश्नर को रिपोर्ट किया, तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि शाम के टाइम जो है ना, जो जिसको लीज पे दिया हुआ है नीरज गुप्ता टेंट वाले, उन्होंने उनको जो है ना फ़ोन करके बुलाया और उनको धमकाया, जबरन जो है ना उनसे ये कहा कि हमने ये देखो लेटर लिख दिया है एसएसपी को, आपको जो है ना अगर अपनी जान बचानी है, अपना वास्तव रखना है, तो रात के 11 बजे यहाँ फोर्स आएगी, आप बाहर होंगे और हमारा सामान अंदर होगा। रात हम कहाँ की कब्जा कर रहे हैं जी? यही तो बात है। फिर हमारे को जहाँ तक जानकारी है, अब सच्चाई क्या है वो बताएंगे ना। अभी आप लोग सांकेतिक धरना पे है, रात को क्या करेंगे जब 11 बजे फोर्स आएगी यहाँ पर? तो अब ये हम क्या कर सकते हैं, जो है ना हम तो यही है कि ताला लगा करके यहाँ बैठने का प्रयास रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केर सिंह चोपड़ा जी है, जो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि नुकसान होगा और जो सुविधाएं कम्युनिटी सेंटर से मिलनी चाहिए उनका ज़रूर हनन यहाँ पर होगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। मैडम, क्या कहना चाहेंगी जब यहाँ पे सफाई कार्यालय बना दिया जाएगा जो नगर निगम का है, उसके बाद यहाँ पर टिप्पर भी खड़े होंगे, बहुत सारी और भी चीज़ें होने वाली हैं, क्या लगता है आपको स्मेल वगैरह भी आएगी? आसपास आपके मकान हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जी, मेरा नाम पुष्पांजलि है और मैं यहाँ इस जगह से मतलब यहीं की रेसिडेंशियल हूँ और मैं यहाँ पे योगा के तौर पे आती हूँ। योगा सीखने के लिए मेरा 2 घंटे का समय यहीं पे जाता है और पूरे कॉलोनी के मैक्सिमम लोग यहीं आकर के योगा करते हैं। फिर तो ना पार्क मिलेगा, ना पार्क मिलेगा, ना माहौल मिलेगा, और फिर क्या होगा कि एक तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी खड़ी होगी, स्मेल आएगा, आप योगा भी नहीं कर सकते, बाहर निकल भी नहीं सकते, और इन लोगों का मतलब ऐसा माहौल हो जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मतलब इस तरह के पेशे में ना हर तरह के लोग होते हैं। आप कभी रात को स्वच्छता से आप कभी इधर उधर निकल नहीं सकते, डर हमेशा बना रहेगा, कौन कब आ रहा है, कौन कब ड्रिंक कर रहा है। इससे हम लोगों को मतलब नगर निगम कमिश्नर से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि ये आपका ये सार्वजनिक चीज़ है, इसको सार्वजनिक चीज़ में हम इस्तेमाल करें, ना कि ऑफिस वगैरह बनाने के लिए पर्सनल यूज़ में ना लें। ये चीज़ है कि भाई पार्क पूर्क रहे, सभी कॉलोनी को ये फैसिलिटी मिलना चाहिए कि एक पार्क होना चाहिए, और ये पार्क में शाम को महिलाएं आती है, सुबह में बच्चे योगा करते हैं, हम लोग योगा करते हैं, आए दिन हमारा ओकेज़न भी होते रहता है, तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग को बहुत ये सुविधा है। और ये सेंटर के लिए मतलब हम लोग तो यही सोच, ये ऑफकोर्स छीना ही जा रहा है, तभी तो हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। सुबह सुबह आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या किसी और जगह के पार्क में इन्हें जाना पड़ेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कम्युनिटी सेंटर का मतलब ये है कि आसपास की जो कम्युनिटी है, आसपास के जो लोग हैं, उनके लिए पूरा का पूरा सेंटर रहना चाहिए, उनके लिए पूरा का पूरा समर्पित रहना चाहिए। लेकिन अब वो कम्युनिटी सेंटर इनके हाथों से और इनसे छीना जा रहा है। और अपने आप में बड़े शर्म की बात है कि सीएम सिटी करनाल है, संजय बटला की अगर मैं बात करूं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने कमिश्नर से बात की, लेकिन उसके बाद भी वो कोई समाधान नहीं निकलवा पाए। और ऐसे में समझने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री के बिल्कुल समान माने जाते हैं, अगर उनकी भी सीएम सिटी करनाल में नहीं चल रही है तो आखिर किसकी चल रही है? मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।